आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमने टेंस के बारे में पढ़ा था। टेंस लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है टाइम। टेंस बेसिकली टाइम का क्लासिफिकेशन है और टेंस से हमें वर्ब की फॉर्म के बारे में जानकारी मिलती है। वर्ब की फॉर्म से हमारा मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बारे में जानकारी मिलती है। हमें टेंस के बारे में वर्ब फ्रेज, टेंस से वर्ब फ्रेज के बारे में जानकारी मिलती है, यानी हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी जानकारी मिलती है। और हमने ये पढ़ा था कि मेन जो टेंसेस होते हैं वो तीन मेन टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मेन तीन टेंसेस है और इन तीन टेंसेस के चार एस्पेक्ट्स है जिनको सब टाइप्स कहा जाता है, जिसमें पहला था सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और साथ में हमने पढ़ा था कि इसके अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो आज उसी को हमने एक टेबुलर रूप में पढ़ा था। आज उसी टेबल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं टेंस को पढ़ने के थोड़े से और तरीकों के बारे में बात करते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं, थोड़ा और इसको डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं इसी टेबल को। तो टेंस की जो हमारी टेबल है इसको टेबल रूप में पढ़ते हैं। तो देखिए पहला जो हमारा टेंस था वो टेंस था हमारा प्रेजेंट सिंपल। पहले हम प्रेजेंट वाले सारे कर लेते हैं, फिर हम पास्ट की बात करेंगे। अगला हमारा टेंस था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगला हमारा टेंस था प्रेजेंट परफेक्ट। और अगला हमारा टेंस था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमने बात की थी यहाँ इंग्लिश में क्या क्या आता है। तो हमने कहा था कि प्रेजेंट सिंपल में प्रयोग किया जाता है किसका, डू और डज का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस का प्रयोग किया जाता है। और इसकी जो हिंदी होती है वर्ब प्लस ता, ती, ते के साथ किसका प्रयोग किया जाता है का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसमें हमने कहा था बी की फॉर्म यूज की जाती है और बी की जो प्रेजेंट फॉर्म होती है वो क्या होती है, इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है। और इनके साथ वर्ब के अंदर क्या लगा दिया जाता है, आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। इसकी हिंदी की बात करें तो यहाँ पे वर्ब प्लस रहा या हुआ और प्रेजेंट है तो अंत में तो क्या आएगा, ह की मात्रा के साथ समाप्त होने वाला शब्द आएगा। अगला हमने टेंस देखा था प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पे हैव फैमिली आती है जिसकी फॉर्म होती है हैज या हैव, दोनों में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब, और इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, तो थर्ड फॉर्म आती है। हिंदी की बात करें तो यहाँ पे आता है, हाँ ये उधर चला गया, वो आ रहा, ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, वो टेबल रीसेट होगी, इस वजह से टेबल रीसेट यहाँ पर भी हो चुकी है। यहाँ पे हैज ये नहीं है, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इस टेबल को हटा के पढ़ते हैं हम लोग, टेबल की वजह से दिक्कत आ रही है। टेबल हम खुद ड्रॉ कर लेते हैं। हमने पहला पढ़ा प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है, डू या डज का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाया जाता है, एस या एस। और हिंदी की बात करें तो क्या आता है, वर्ब प्लस ता, ती, ते के साथ क्या आता है, हे आता है। अगला हमारा जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है हमारी कौन सी, इज, एम, आर आता है, और इज एम आर के साथ वर्ब में क्या लगाया जाता है, आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर हिंदी क्या आती है, वर्ब प्लस हुआ या किसका प्रयोग किया जाता है, रहा, और उसके साथ में क्या आ जाएगा, है आ जाएगा, की कोई भी मात्रा। अगला हमारा टेंस था प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आता है? हैज। आप लोगों को याद भी होना चाहिए, आप लोगों ने पिछली बार टेबल याद भी की। हैज और हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? वर्ब प्लस चुका, लिया या दिया, और चुका लिया दिया के साथ में किसका प्रयोग किया जाता है? है का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा टेंस था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां पर यूज किया जाता है हैज ऑब्लिक हैव, और हैज हैव के साथ में क्या लगाया जाता है? बिन, और बिन के साथ वर्ब में क्या लगाया जाता है? आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे हिंदी आती है वर्ब प्लस समय से रहा, और यहाँ पे हिंदी चल जाएगी समय से रहा है, समय से रहा। ये हमारी प्रेजेंट की टेबल हुई। इसी तरह से टेबल किसकी बनेगी? पास्ट की टेबल बनेगी। तो ये हमारा हुआ पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में क्या आता है? या तो डिड आता है हेल्पिंग वर्ब में, या वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकेंड फॉर्म आती है। हिंदी की बात करें तो यहाँ पे वर्ब प्लस क्या आता है? था और था थी थे आएगा। लेकिन कई बार ये ध्यान रखना, था नहीं मिलता है, यहाँ पर जनरली मिलता है क्या? आ ई ए। हिंदी इसलिए याद रखना है क्योंकि एलडीसी के एग्जाम में हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी करना। जैसे मैंने सेंटेंस बोला कि स्कूल की घंटी 7 बजे बजी, अब इसके अंदर लास्ट में ढूंढोगे तो बजी में क्या आ रहा है? ई आ रहा है। या हमने 8 बजे क्लास पढ़ना शुरू किया, किया में क्या आ गया? आ गया। या हम लोग घूमने के लिए जयपुर गए, गए में क्या आ गया? ए आ गया। तो आ ई ए आ रहा है, तो टेंस कौन सा है हमारा? पास्ट सिंपल। इसी तरह से हमारा टेंस होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है वॉज, या किसका प्रयोग किया जाता है? वर का। और आप सभी जानते हैं वॉज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, और वर का प्रयोग यू तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। हमने ऑलरेडी देखा है इसको। और वर्ब के अंदर क्या लग जाएगा? इनके साथ में आईएनजी लगेगा। और यहाँ पर जो हिंदी बनेगी वर्ब प्लस रहा रही के साथ में क्या आ जाएगा? था थी आ जाएगा। जैसे हम इसको देखें, वह क्रिकेट खेल रहा था, तो ही के साथ क्या लगेगा? वॉज, ही वॉज। खेलना के लिए क्या आता है? प्ले। प्ले के अंदर क्या लगाना है? आईएनजी। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, आई वॉज। पढ़ाना के लिए टीच, टीच के अंदर क्या लगाना है? आईएनजी। तो आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। तुम बाजार जा रहे थे, यू वर गोइंग टू मार्केट। ठीक है। मेरा भाई टीवी देख रहा था, माई ब्रदर वॉज वॉचिंग टीवी। अगला टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो किसका प्रयोग किया जाता है? हेड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। और यहाँ पे हिंदी हो जाएगी वर्ब प्लस चुका, लिया, और क्या हो जाएगा? दिया। और चुका लिया दिया के साथ में किसका प्रयोग किया जाएगा? था थी थे का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम खाना खा चुके थे, वी हैड टेकन द फूड, या वी हैव ईटन द फूड। वह जयपुर पहुंच चुका था, ही हैड, पहुंचना के लिए आता है रिच, REACH, ही हैड रिच्ड टू जयपुर। अगला टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें करना इसी को लगाना है, हैड बिन, और वर्ब में क्या लग जाएगा? आईएनजी। हिंदी वही जो चलती आ रही है, वर्ब प्लस समय से रहा, और उसके साथ में क्या लग जाएगा? जैसे वह 2 दिन से टेंस याद कर रहा था, वह 2 दिन से टेंस याद कर रहा था। ही हैड बीन लर्निंग, ही हैड बीन लर्निंग टेंस फॉर 2 days, he had been learning tenses for 2 days। ऐसे करके सेंटेंस बनता है। सेंटेंस हम आगे और भी बनाएंगे, पहले हम केवल याद कर रहे हैं, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को याद कर लीजिए। सेंटेंस तो बहुत सारे बन जाएंगे, सेंटेंस बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं, आसान काम। अगला टेंस हमारा कौन सा होता है?
फ्यूचर सिंपल टेंस होता है। फ्यूचर सिंपल में क्या आता है? विल ऑब्लिक शैल प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। और यहाँ पे हिंदी आपको मिलेगी जनरली क्या मिलेगा? गा, गी, गे। अब विल और शेल के यूजेस में आप ध्यान रखिएगा, विल और शेल। तो इन इंग्लिश ग्रामर आई और वी के साथ जो फर्स्ट पर्सन है उसके साथ शेल का प्रयोग किया जाता है, और इसके अलावा जितने भी पर्सन बचे उन सब के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? विल का। वी यूज शेल विद द फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन सा है? आई और वी के साथ में शेल का प्रयोग करते हैं, और अन्य सभी के साथ में किसका प्रयोग किया जाता है? विल का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात। अगला टेंस है हमारा कौन सा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आता क्या है? तो विल, शेल प्लस क्या आएगा? बी प्लस वर्ब में क्या लगेगा? आईएनजी। और हिंदी हो जाएगी यहां पर वर्ब प्लस रहा होगा, वर्ब प्लस रहा होगा। जैसे मेरा भाई घर पर सो रहा होगा, मेरा भाई घर पर सो रहा होगा, तो क्या बनेगा? माई ब्रदर विल बी स्लीपिंग एट होम। तुम जयपुर जा रहे होंगे, यू विल बी गोइंग टू जयपुर। हम लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, तो हम पढ़ाई कर रहे होंगे तो वी शैल, वी के साथ क्या लगता है? शैल। वी शैल बी रीडिंग। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूंगा, आई शैल बी हेल्पिंग यू। ऐसे यूज किया जाता है। अगला टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या यूज किया जाता है? तो विल शेल तो हमारा है ही है, विल शेल के साथ में क्या लग जाएगा? हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और यहाँ पे क्या आता है? चुका, लिया, दिया के साथ में क्या आ जाएगा? होगा आ जाएगा। जनरली ये टेंस का एग्जाम पर्सपेक्टिव से काम में कम आता है, लेकिन इसके इंग्लिश बनाएंगे तो आई विल हैव बीन या आई शेल हैव रीच्ड टू जयपुर। मतलब यूजेस इस तरह से आप कर सकते हैं। जनरली यूजेस में क्या है? ये कम काम में आता है। इसी तरह से अगला टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यहाँ पे क्या आता है? विल शेल के साथ में क्या आ जाएगा? हैव, और टाइम को बताने के लिए बिन, और वर्ब के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? आईएनजी का यूज किया जाता है। हिंदी क्या करोगे इसकी? वर्ब प्लस समय से रहा होगा। वह 2 घंटे से सो रहा होगा, तो he will have been sleeping for 2 hours। हम 10 दिनों से टेंस पढ़ रहे होंगे, we shall have been reading tenses for 10 days। तो सिंस कब लगना, फॉर कब लगना, ये सिंस और फॉर के बारे में अगर आप अभी ध्यान रखना चाहें, although we are going to study it under the preposition part, तो सिंस का प्रयोग किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए। पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और सॉरी गलत है ये, नहीं, फॉर का प्रयोग किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए, और सिंस का प्रयोग किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का, और इसका प्रयोग किया जाता है फॉर का पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए। इसको मैं आपको दिखाता हूं। हम इसको पढ़ेंगे प्रेपोजिशन के टॉपिक में, लेकिन अभी आप देख लीजिए सिंस फॉर के टॉपिक का हमारा क्योंकि जिक्र हुआ है तो इसको पूरी बात करते हैं। ये नोट्स है अपने प्रेपोजिशन के नोट्स, क्लासरूम टीचिंग के लिए ये नोट्स। देखिए सिंस और फॉर का यूज, सिंस से, फॉर की हिंदी भी से होती है, इसका यूज परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। सिंस का यूज किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए, फॉर का यूज किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए। सिंस का यूज किया जाता है निश्चित समय को बताने के लिए, फॉर का यूज किया जाता है समय अवधि को बताने के लिए। जब किसी काम के शुरू होने का समय पता हो तो क्या लगाते हैं हम लोग? सिंस। जब किसी काम के शुरू होने का समय पता नहीं हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं? फॉर। तो की रूल इज दैट
सिंस लगाया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम से पहले, निश्चित समय से पहले किसका प्रयोग, सिंस का। आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा यहाँ से। और फॉर का प्रयोग किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए। एग्जाम्पल की बात करें, 9 o'clock हो, 9 AM हो, 9 PM हो, ये सब सुबह की निश्चित समय है, इसलिए क्या लग जाएगा इनमें, सिंस। मार्च महीना है, महीना अपने आप में निश्चित है, क्या लग जाएगा, सिंस। कोई 24 तारीख है, वो भी अपने आप में फिक्स होती है, सिंस। दिसंबर फिक्स है, 2025 फिक्स है, सिंस। 1947 सिंस, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, मतलब जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम बन रहा है वहां पे तो क्या लगाएंगे हम, सिंस। लेकिन हम बात करें, हम 1 घंटे से पढ़ रहे हैं पीरियड ऑफ टाइम, तो फॉर 1 hour। हमने कहा हम 5 दिन से पढ़ रहे हैं पीरियड ऑफ टाइम, तो फॉर 5 days। हमने कहा हम 3 सप्ताह से मेहनत कर रहे हैं, फॉर 3 weeks। तो देखो, फॉर 2 minutes, फॉर 2 hours, फॉर 2 days, फॉर 2 weeks, फॉर 2 months, फॉर 2 years, फॉर 2 century। इस तरह से अगर ये सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। हालांकि इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे, प्रेपोजिशन के टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जो हम बात कर रहे थे वो टेंस की बात पर वापस नोट कराते हैं। टेंस की बात में हम हमारा पहला टेंस डिटेल में देखते हैं, और हमारा पहला टेंस जो डिटेल में है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम डिटेल में पढ़ते हैं, इसके यूजेस कहां है और इसके अंदर आता क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर आप पूछेंगे कि सर हिंदी क्या होती है, अभी तक हमने चार्ट बनाया था, हम इसकी हिंदी पढ़ते हैं। तो हिंदी होती है वर्ब प्लस ता ती ते की मात्रा के साथ में क्या लगा हुआ हो, ह शब्द लगा हुआ हो, तो ये टेंस होता है हमारा कौन सा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। अगला बात करें कि इसकी इंग्लिश में क्या आता है, तो इसकी इंग्लिश में आप बोलेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो तो कौन सी आती, डू आती है, और कौन सी आती, डज। अगर वर्ब की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, एस या ईएस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगता है एस या ईएस लगाया जाता है। यह प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंग्लिश वर्जन हुआ कि 2 चीजें हमको पक्का याद होनी चाहिए। तो कैसे स्ट्रक्चर बनती है, स्ट्रक्चर ये बनती है कि कोई भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा हुआ हो, एस या ईएस लगा होगा, और उसके बाद में जो है हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा या शेष भाग सेंटेंस का आ जाएगा। अगला ये होता है कि डू डज का यूज कब करना है। तो डू और डज का जो यूज है वो 2 जगह किया जाता है, एक तो नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, और एक जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर डू और डज का, यानी पॉजिटिव पोलैरिटी वाले सेंटेंस में डू डज का यूज करते नहीं है। तो डू डज का प्रयोग किस सेंटेंस में करते हैं, या तो नेगेटिव में करते हैं या इंट्रोगेटिव में करते हैं। कैसे करते हैं, तो इस तरह से देखिए, ये सब्जेक्ट हुआ, फिर क्या लगेगा, डू या डज। डू और डज कब लगता है, तो हमने कहा है कि प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो डू का प्रयोग करेंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो किसका प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। और ये सेंटेंस कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, और यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद बचा हुआ सेंटेंस का। जैसे ही, एग्जाम्पल की बात करें अगर हम इसको समझते हुए, डज नॉट लिव इन जयपुर, कि वो जयपुर में नहीं रहता है। ही को जैसे ही चेंज करेंगे, जैसे आई के साथ डज नहीं लग के आई के साथ क्या लगेगा, डू। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, कि मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूं। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम किसका यूज करते हैं, डू और डज का। जैसे इंट्रोगेटिव बनाना हो, जैसे हमने बोला व्हेन डू यू स्लीप, कि आप सोते कब है, आप सोते कब है। अगला किसी के बारे में पूछ रहा है कि तुम्हारा भाई बहन फादर क्या करते हैं, तो व्हाट डज योर फादर डू, व्हाट डज योर फादर डू, आपके पिताजी क्या करते हैं। और पूछना है कि तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते, तो व्हाई डू यू, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, व्हाई डू यू नॉट
स्टडी रेगुलरली। तो कहने का मतलब है कि जो सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव है, जैसे डू यू प्ले क्रिकेट, do you play cricket, do you live in the village, do you eat ice cream, do you help your friends, do you go to school, do you read daily, do you join a library, do you read English, do you learn vocabularies। और do की जगह अगर हमें सब्जेक्ट चेंज करना होगा तो does लग जाएगा, जैसे does your brother read in 9th class। तो do और does का यूज या तो नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस में इसका यूज नहीं करते। तो देखिए हम इसको इस तरह से चार्ट बनाते कि ये सब्जेक्ट लिया हमने सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते? ही, शी, इट और किसी का भी क्या है? नेम। एक सब्जेक्ट हमारा होता है कौन सा? प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में कौन से आते? जो दो या दो से ज्यादा है। यू नहीं लिख रहा हूं मैं इसमें, यू प्लूरल के साथ ही आता है, लेकिन जैसे वी, दे, पीपल, बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रन, जिसके साथ में क्या लगा हुआ? नाउन के साथ में एस लगा हुआ, वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है। और एक सब्जेक्ट हमारा होता है कौन सा? आई और यू। टेंस हमारा कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ रहे हैं। तो प्रेजेंट सिंपल में काम कैसे करता है इसको हम पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंसेस ही पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस के यूजेस भी पढ़ेंगे हम लोग अभी। तो देखो अब सेंटेंस देखो, सेंटेंस अगर पॉजिटिव है, एक सेंटेंस कैसा हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है, और एक सेंटेंस कैसा हो सकता है? इंट्रोगेटिव। तो आपको लगाना क्या? सब्जेक्ट जो है सिंगुलर और सेंटेंस पॉजिटिव हो तो यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में किसका प्रयोग किया जाएगा? एस या ईएस। सब्जेक्ट प्लूरल हो और सेंटेंस पॉजिटिव हो तो वर्ब की केवल कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। और सब्जेक्ट आई और यू हो और सेंटेंस पॉजिटिव हो तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई जाएगी? फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। इन दोनों केसेस में प्लूरल और आई और यू के साथ में वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती, इसके साथ एस और ईएस का प्रयोग नहीं करते। एस और ईएस का प्रयोग केवल और केवल कौन से सब्जेक्ट के साथ किया जाता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो यहां पर जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा? डज नॉट, और डज नॉट को ही शॉर्ट में डजंट कहा जाता है, और इसका अमेरिकन इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन होता है डजन। डजंट और डजन आप कहा जाता है। और यहां पर डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा, और डू नॉट को ही एब्रीविएशन फॉर्म में डोंट कहा जाता है, और अमेरिकन इंग्लिश में कहा जाता है डोन। वही डोन मूवी देखी होगी आपने, जिसकी तलाश पूरे 11 मुल्कों की पुलिस कर रही थी। एक तो अमिताभ बच्चन वाली मूवी आई थी और एक शाहरुख खान वाली मूवी आई थी। तो डोन, डोंट एक ही बात है। और यहां पे भी किसका प्रयोग किया जाएगा? डू नॉट का यूज किया जाएगा सब्जेक्ट साथ, क्योंकि एक जैसा ही चलता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगेगा, और लास्ट में जो है हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा। WH वर्ड के साथ भी यही कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारा डू आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, और इसमें भी क्या आएगा? डू आ जाएगा और क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। तो हम बात क्या कर रहे हैं? हमने ये देखा है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगानी। तो ये टॉपिक हमारे दो तरीके से काम आता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी टॉपिक ये बनता है, और टेंस में क्वेश्चन करने के भी काम आता है। अगर आप बोले कि सर इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, तो जैसे हमने बोला ही, एक सब्जेक्ट ले लिया अपनों ने आई, एक सब्जेक्ट ले लिया वी, एक ले लिया यू, एक ले लिया हमने बॉयज ले लिया, एक हमने सब्जेक्ट ले लिया शी ले लिया, और इन सभी के साथ में हमें वर्ब सेट करनी है प्ले। टेंस हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल का। अब देखिए सब्जेक्ट के साथ कैसे यूज होता है। ये क्या है? ही है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या लगेगा? प्लेस लगेगा। आई के साथ वर्ब की केवल कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म, तो क्या लगेगा? ये आई। वी केवल प्ले लगेगा क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। यू के साथ केवल वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है, प्ले लगेगा। लेकिन बॉयज क्या है? प्लूरल हो गया, तो यहां पे भी केवल क्या लगेगा? प्ले लगेगा। अगर यहाँ पे बॉय होता तो क्या हो जाता?
प्लेज हो जाता है। शी क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, प्लेज लगेगा। इस बात को इस तरह से समझिए, हमने कहा दो चीजें, एक तो हमने कहा है कि कुत्ता भौंकता है, भौंकना के लिए जो वर्ब आती है इंग्लिश में आती है वो बार्क, और एक हमने कहा इसी को थोड़ा सा चेंज करके कुत्ते भौंकते हैं, और भौंकना के लिए जो वर्ब आती है वो कौन सी आती है, बार्क आती है। बार्क का मतलब होता है भौंकना। अब यहां पे कुत्ता है, एक ही है, तो क्या हो गया है, डॉग। यहां पे क्या है, कुत्ते हैं, क्या हो गया है, डॉग्स। दोनों सेंटेंस के लास्ट में देखोगे है और क्या आ रहा है, ता, तो टेंस कौन सा है, ए प्लस ता जो टेंस होता है वो प्रेजेंट सिंपल, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। दोनों सेंटेंस को देखोगे तो कैसे सेंटेंसेस है, पॉजिटिव पोलरिटी वाले सेंटेंस। तो आपने कहा कि टेंस प्रेजेंट सिंपल है, सेंटेंस कैसे है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाया जाता है, एस या ईएस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम अभी सीख के आए कि आई हो, यू हो, या प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई जाएगी, फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस कौन से सब्जेक्ट के साथ लगाया जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाया। एस और ईएस सिंगुलर सिंगुलर, एस और ईएस एस, ईएस सिंगुलर सिंगुलर, एस और ईएस जनरल बात है। जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट दिखे तो वर्ब के साथ क्या आएगा, एस या ईएस आएगा प्रेजेंट सिंपल में, या हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो डज आएगा जिसके साथ खत्म हो रहा। अब यहाँ पे डॉग सिंगुलर है प्लूरल है, ये बताओ। सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आना चाहिए, एस या ईएस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉग बार्क्स। लेकिन इसमें क्या आएगा, ये ऑलरेडी सब्जेक्ट कैसा हो गया है, प्लूरल, क्योंकि डॉग्स है, तो यहाँ पे केवल क्या आ जाएगा, बार्क। वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आ रहा था, एस या ईएस आता है। एस और ईएस कब लगता है वो अगली बात है, एस कब लगता है और ईएस कब लगता है वो अगली बात में देखते हैं अभी हम लोग। क्या ये बात समझ में आई? और एग्जांपल आप देखना चाहो तो इसमें आ गया, जैसे ये बॉय है और ये हमने लिखा है बॉयज, दोनों में से सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा है, बॉय सिंगुलर सब्जेक्ट है और बॉयज कैसा है, प्लूरल है। और हमने कहा बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चा स्कूल जाता है, जाना के लिए क्या आता है, गो, और यहाँ पे की भी क्या है, गो। कहां जा रहे हैं, टू स्कूल। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस दोनों के लिए हम एज्यूम करके पढ़ रहे हैं। तो अब आप देखिए इसके अंदर ये बॉय सिंगुलर है तो यहाँ पे गो नहीं लगेगा, क्या हो जाएगा, गोस लगेगा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना पड़ेगा, या तो क्या लगाना पड़ेगा, एस या ईएस, और यहाँ पे बॉयज प्लूरल है इसलिए वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट। अब आप कह रहे हैं कि सर एस कब कब एस लगाएं और कब ईएस लगाएं, तो इसके लिए जनरल बात है, ऐसे वर्ब ऐसी वर्ब जिसके लास्ट में, ऐसी वर्ब जिसके लास्ट में, ऐसी वर्ब जिसके लास्ट में क्या क्या आ जाए, एस आता हो, एस एच आता हो, सी एच आता हो, एक्स आता हो और ओ आता हो, उनमें एस के बजाय किसका प्रयोग किया जाएगा, एस का प्रयोग किया जाएगा। ऐसी वर्ब्स जिसकी एंडिंग एस एच एस सी एच ओ हो, उनके साथ में एस के बजाय किसका प्रयोग करना है, ईएस का प्रयोग करना। जैसे हमने कहा कि वॉश, जैसे हमने कहा कि टीच, जैसे हमने कहा गो। अब ये भी क्या है, एस एच, ये क्या है, सी एच, ये क्या हो, तो ये क्या लगेगा इनके साथ में, ईएस लगेगा। तो वॉश का वॉशेस, टीच का टीचेस, गो का ये ध्यान में रख। एक मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, वर्ब का लास्ट लेटर क्या हो, वाई हो, और वाई से पहले कोई वोवेल हो, और वाई से पहले क्या हो सकता है, कोई कॉन्सोनेंट हो। वाई से पहले वोवेल है तो उसके साथ केवल क्या जोड़ देंगे, एस, और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को तो क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, हटाकर वाई को हटाकर क्या जोड़ेंगे, आई ई एस जोड़ेंगे। जैसे हमने कहा ये प्ले वर्ब है, प्ले का लास्ट लेटर तो वाई है लेकिन वाई से पहले क्या आ रहा है, ये ए आ रहा है, तो केवल क्या हो जाएगा, प्लेस। लेकिन जैसे हमने कह दिया ये बरी, बरी का मतलब होता है गाड़ना या दफनाना, अंतिम लेटर तो वाई है लेकिन वाई से पहले क्या है, आर है,
तो y को हटाकर क्या करेंगे is, तो क्या हो जाएगा मरीज हो जाएगा। तो ये बात हमने यहाँ पर की एस और एस का। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए हम अगली क्लास में बात करेंगे दो चीजों के बारे में। एक तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज आने वाली की एडवर्ब्स के बारे में बात करेंगे और एक बात करेंगे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के यूजेस कहाँ किए जाते हैं। यूजेस कहाँ पर है, यूजेस और यूजेस को बात करेंगे। जैसे हमने कहा कि डेली, एवरीडे, सेल्डम, ओकेजनली, रेगुलरली, ये सब एडवर्ब्स है, की पॉइंट्स है प्रेजेंट सिंपल को। यूजेस कहाँ करते हैं, तो आप कहते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए किसका यूज किया जाता है प्रेजेंट सिंपल का। जैसे हमने कहा कि सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ये दोनों जो है हम अगले किसी वीडियो में अगली किसी क्लास में पढ़ते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।